सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जी पहले अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य युवा किसान नेता। मोदी जी आज यहाँ क्या बोलते हैं तहसील दिवस में आने का क्या कारण हुआ? तहसील दिवस का आने का कारण है कि ये देखिए हमारे किसान भाई पुराही से आए हुए हैं। बंथरा थाना लगता है। इनके खेतों में दबंग लोगों ने जो है इनके सारे पेड़ उखाड़ दिए। बहुत सारे पेड़ अभी लाए नहीं, तो केवल 10-5 पेड़ दिखाने के लिए लाए एसडीएम महोदय को। और इनकी जो है कोई सुनवाई बंथरा थाने में नहीं हो रही है। बंथरा थाने में सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए ये अवगत कराने यहाँ पर एसडीएम महोदय को आए, मगर मौके पर एसडीएम महोदय नहीं मिले, मगर जो भी उच्च अधिकारी मिला उसको दिया गया। और हमारे किसान के साथ पूरी मदद की जाए। शासन प्रशासन से निवेदन है ऐसे दबंग लोगों के साथ उचित कार्रवाई की जाए, चाहे वो बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, क्योंकि ये बीजेपी के नेता अपने आप को बहुत बड़े नेता समझ रहे हैं और किसी ना किसी अधिकारी और नेता से मिले होते हैं और छोटे व्यक्तियों को बहुत सताया जा रहा है। चाहे ये मामला हो, गौरी का भी यही मामला पोजीशन है कि गौरी में 8 गाड़ियाँ चोरी हो गई, पुलिस भी कुछ किसी तरह कार्रवाई नहीं कर रही। और उस छठ पूजा के स्थल अंदर बहुत प्रकार के जो है चरस गांजे का बहुत तेज़ी से धड़ल्ले से अभियान चल रहा है। कई बार ज्ञापन अधिकारियों को सूचित किया गया। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर जी हैं, उनकी तरफ से भी कई बार ज्ञापन दिया गया, मगर कोई सुनवाई किस तरह नहीं हो रही। सभासद जो हैं, पार्षद जी हैं बीजेपी के गीता देवी जी, उनको जो है पीएनसी द्वारा 14-15 हज़ार रुपये दिए गए। गेट टूटा पड़ा है, बहुत प्रकार की एप्लीकेशन गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना हमारे विधायक जी, केवल वो पोपो डंडा चल रहा है कि ये सरकारी स्कूल खुल गया तो वहाँ झूले लग गए, वहाँ सड़क बन गई। विधायक जी द्वारा भी कोई काम नहीं किया जा रहा। और रही बात एमपी की, तो एमपी और ये सब लोग जब शासन में बैठे लोग नहीं कर रहे हैं, 5-5 इंजन सरकार वाले, तो बगैर इंजन वाला क्या कर पाएगा। हमें इसलिए निवेदन है कि हमारी गौरी में सुलभ शौचालय की भी लिए अपने एप्लीकेशन दिया है, उसको दिलाया जाए, हमारे किसान की पूरी मदद की जाए। इसको देखते हुए आगे की कार्रवाई, उच्च कार्रवाई की जाए, स्वच्छ कार्रवाई की जाए, ईमानदारी से की जाए, क्योंकि अधिकारी लोग जिस तरीके से पैसा पा जाते हैं, चाहे तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कानून को हो, पैसा जिधर पा जाते हैं उधर लुढ़क जाते हैं। सब बेईमानी का कार्य सारे लोग। और हमारे विधायक राजेश्वर जी भी जानते हुए भी उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार को, व्यापारी परेशान है, व्यापारी लुट रहा, व्यापारियों की दुकानों में चोरी हो रही, प्रशासन किसी प्रकार का सुन नहीं रहा और हम लोग ज्ञापन देते जा रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद जय। सर पंकज कुमार। पंकज कुमार, हाँ जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? सैदपुर। थाना कहाँ पड़ता है? बंथरा। बंथरा। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या साहब, हमारे सारे पेड़ उखाड़ के डाल दिए गए हमारे ही खेत से। जी। जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं गांव से निकल रहा हूँ, धंधा करती दिखाने को उम्र कह रहे हैं गाँव से भी निकलोगे तो मार के डाल देंगे। जी। ये जबरदस्ती है। मैं अकेला हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। थाने गए थे नहीं गए थे? थाने गया था, मैं पिछले साल भी एप्लीकेशन दिया था, मैं अबकी बार नहीं गया क्योंकि एप्लीकेशन देता हूँ सुनवाई होती नहीं। जी। उनके चाचा है वो क्या बोलते रामेश्वर, वो भाई नेता आदमी है, मैं गरीब आदमी, मेरी क्या सुनी जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये करके देख लेते, अगर इससे भी गुजारा नहीं होगा तो कोई और रास्ता निकालेंगे। तो यहाँ तहसील में आए हैं, तो किससे आपने अपनी फरियाद रखी है? सर हम डीएम साहब से एफआईआर दर्ज की है कि इसका कृपया जो है काम हो। जी। तो क्या आपको आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये है कि साहब अगर गांव से हम निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे। जी। घर में कब तक बैठे रहेंगे। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपका कार्रवाई होगी। जी। क्या चाहते हैं आप? सर हमारी कार्रवाई होना चाहिए, कृपया हमको सताना बंद करें। जी। जमीन किसकी है? मेरी है। क्यों उखाड़ा? कौन है वो? राकेश आपके भाई है? कोई नहीं है मेरा, वो बरकोटी रहते हैं, तो वहीं रहते हैं। क्या आपसे कोई विवाद है? आपसे कोई विवाद नहीं, हमारे खेत की जाने रखे हुए थे। इनकी जमीन पे इनका खुद का पेड़ लगाया हुआ था। कोई राकेश नाम का व्यक्ति है जो उनके सारे पेड़ उखाड़ के फेंक दिया और बेवजह इनसे मारपीट लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उसका एफआईआर दर्ज है। महोदय एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सॉरी महोदय, विवेचनाबाद का काम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बस। हाँ बिल्कुल
पूरे नहीं अपने घर से कहीं धार निकाल के जा रहे हैं सब गरम करने की बात। हेलो खाने साहब सुनते नहीं एक बार हम अपने बैठे एप्लीकेशन दिया कोई सुनवाई नहीं। पंकज कुमार साहब हमारे साहब हमेशा पेड़ काटते जाते हैं, जब लगाई तो वहाँ पेड़ काट रहे हमारे खेत में अपने खेतों में हो ना लगे। अरे वो एप्लीकेशन लो जो तहसील दिवस में दिया उसकी रिसीविंग लो पहले तो। ये सब राकेश बिरवा और कोमल और कहेंगे ये कब से 1 साल से मामला चल रहा था, कई बार बिरवा में काट रही खाने में एप्लीकेशन दिया साहब कोई सुनवाई में। पिछले साल आम के पेड़ काट रही फिर भी ऊपर दिखाओ, पेड़ ऊपर दिखाओ। हम अकेले जाने कम कम आरती दबाओ थी। अरे पेड़ ऊपर कर। हम अकेले जाने दबाओ थी। इनके बता अलग अलग के दिखा। जबरदस्ती कर दी। कोमल है राकेश फिर साहब अकेले में जाने के मरता हूँ फिर वहाँ खाली फेंचन काट डाल मेरे ख्याल में मिलवा है टूटना कौन तो इनका प्लाट बगल में है गए तुमसे तो मेरे ख्याल में हम पाओ तक नहीं बोल तुम हमारे ख्याल में काहे नहीं जाए धंधा करती है भारत की उनको नहीं बता सकता क्या करें। गावत वावत है वही पहचान बना नेचर के कहा छुआ तो कहा सब विधायक हम ही हैं कई बात कोई वैल्यू नहीं है।